उदास, निराश, हताश, टेंशन वाले, दुख वाले, ये चेहरे बाबा को पसंद नहीं आते। नेचुरल है, किसी भी माँ बाप को पसंद नहीं आएंगे। अगर बच्चा टेंशन में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, तो किसी भी माता पिता को अपने बच्चे ये चेहरे पसंद नहीं आएंगे। तो वो तो मात पिता है, परम पिता है हमारा, उसको भी हमारे ये चेहरे टेंशन वाले, उदास, निराश वाले अच्छे नहीं लगते। तो बड़ी ही उमंग उत्साह में सभी ने कहा कि ठीक है, हम खुश रहेंगे, चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, परंतु हम खुश रहेंगे। वहां तो बाबा की एक अच्छी एनर्जी, एक पावरफुल ओरा था, तो बोला, परंतु जैसे ही हम अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल हमारी लाइफ में आते हैं कि खुशी गायब हो जाती है, खुश नहीं रह पाते। जो वो चाहते हैं ना बाबा सदा, वो सदा वाली चीज नहीं हो पाती है। तो वो सदा खुश कैसे रह सकते हैं हम? खुश रहना सभी चाहते हैं, खुशी सबको पसंद है, परंतु कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं, कहीं ना कहीं स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती है कि चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि जो सदा खुश रहना चाहते हैं, जो सदा सुखी रहना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि मेरे जीवन में खुशी नहीं है, सुख नहीं है, मेरे जीवन में सम्मान नहीं है, तो आज से एक प्रैक्टिकल काम करेंगे। ये जो बट्टी होने जा रही है, अभी हम कहते हैं कि केवल सुनना नहीं, अब सुनने और सुनाने का समय चला गया। अब समय है जो सुने उसको अप्लाई करें, उसे एक्शन में लाए, जीवन में लाए। तो सुनने सुनाने का कुछ फायदा है, वरना नहीं। न सुनाने वाले का कोई फायदा, न सुनने वाले का। कमी नहीं है संसार में, ना सुनने वालों की कमी है, ना सुनाने वालों की कमी है। अभी तो इतने आध्यात्मिक चैनल्स बन गए हैं टीवी पर भी, जो नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ किसी ना किसी का आता ही रहता है। भक्ति मार्ग में भी एक से बढ़ के एक कथावाचक, भीड़ उमड़ जाती है, पूरा शहर उमड़ जाता है। लेकिन जितना ये बढ़ता जा रहा है, उतना दुख भी बढ़ता जा रहा है, पतन भी बढ़ता जा रहा है। रीजन क्या है कि हमने केवल सुनने मात्र तक रखा है, उसको प्रैक्टिकल नहीं लाया है। जैसे कोई बहुत अच्छी किसी शास्त्र में बात पढ़ रहे थे, समझा रहे थे कि क्रोध महाशत्रु है। जहां क्रोध होता है, वहां उस घर में भरे जल के मटके सूख जाते हैं, ग्रीन पौधे मुरझा जाते हैं। क्रोध आता है बुद्धिहीनता के कारण और जाता है पश्चाताप दे करके, और बीच में बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है, रिलेशंस को कड़वा बना जाता है। तो उनकी धर्म पत्नी भी सुन रही थी पीछे खड़े होकर के कि ये ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहे, तो उन्होंने कहा, आपने जो पढ़ा वो समझा? आप भी पूरा दिन बहुत गुस्सा करते हो, तो आपने ये बात समझी क्रोध क्या क्या नुकसान करता है? तो वो बड़ा ही इरिटेट होकर उनको जवाब देता है कि ये कृष्ण ने अर्जुन के लिए बोला है, मुझे लिए थोड़ा ही बोला है जो मैं इसको अप्लाई करूंगा। तो हालत ये हो गई है कि हम सुन भी रहे हैं, रहते भी नहीं है सुनने बगैर, लेकिन उसको क्या नहीं कर रहे हैं, अप्लाई नहीं हो रहा है, वो हमसे जीवन में नहीं जा रहा है हमारे। अब समय हमें कहता है
अब ये समय की डिमांड है, समय चाहता है कि हम अप्लाई करें। हम समय को देखते हुए, समय की नजाकत को देखते हुए अब स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर उसको पावर बनाएं अपनी। और ये तो अब लोग कह रहे हैं कि जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी की पावर होगी वो ही आगे निर्विघ्न रूप से यात्रा तय कर पाएंगे। नहीं तो समय बहुत चुनौतियों भरा है, बहुत चैलेंज लेकर आ रहा है। तो ये भट्टी का लक्ष्य होगा कि जो हम सुने उसे प्रैक्टिकल अप्लाई करें। और मुझे पता है कि पूरे भारत में, भारत से बाहर भी क्लासेस कराने जाते हैं और जो रियली जिन्होंने अप्लाई करके देखा है उनको लाभ हुआ है, उनको चमत्कार हुए हैं, उनके जीवन की धारा बदली है, वो भी निर्विघ्न हुए हैं, समस्याओं से, परिस्थितियों से मुक्त हुए हैं। परंतु वो जिन्होंने किया, सुना और चले गए, उनका कुछ नहीं कह सकते। तो लक्ष्य बना करके यही बैठेंगे कि जो सुन रहे हैं वो आज से, अभी से ही अप्लाई करेंगे। तो जितना हम, आध्यात्मिकता एक चीज हमें सिखाती है कि जितना भी हम देते हैं ना उतना ही बढ़ता जाता है। खुशी नहीं है ना, आज से, अब से, इसी वक्त से देना शुरू कर दीजिए दूसरों को। कुछ भी कीजिए, दूसरों को खुशी दीजिए। और मैं कहती हूँ 15 दिन केवल आप ये काम करके देखिए, 15 दिन के बाद पता चलेगा कि मेरी लाइफ में खुशी है या नहीं है। सुख नहीं है लाइफ में, आप मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से दूसरों को सुख दीजिए। जितना हो सके उतनों को दीजिए। और 15 से 1 महीने के अंदर देखना कि आपके दरवाजे पर सुख दस्तक देते हैं कि नहीं देते, आते हैं कि नहीं आते। ऐसे ही सम्मान मांगने से कभी नहीं मिलता। मांगने से अगर मिल भी गया तो वो हृदय का नहीं होगा, दिल का नहीं होगा। पद पोजीशन के हिसाब से दे दिया, चलो बड़े हैं, नाराज ना हो, भय से दे दिया। परंतु एक सम्मान होता है जो हृदय से मिला जाता है, जो दिल से दिया जाता है, जो श्रद्धा से सर झुकता है। वो जब हम दूसरों को जितना देंगे उतना ही सम्मानीय बनते जाएंगे। नियम है ये ब्रह्मांड का। तो एक तो यदि मुझे सदा खुश रहना है तो सदा दान देना है खुशियों का। सदा सुखी रहना है तो सदा देना है। ये हम अपनी लाइफ में पक्का कर लें। जो देंगे वो मिलेगा, 100% मिलेगा। ये सीक्रेट है आध्यात्मिकता का, कर्मों का। दूसरी बात, आज एक बहुत सुंदर चीज हम आपको बताएंगे। अगर ये बात समझ में आ गई ना तो हमारी खुशी कोई नहीं छीन सकता आज के बाद। वो क्या बात है? एक भाई एक बहुत सुंदर जल के मटके से जल ले रहा था। अभी थोड़े 1 महीने के बाद आपको पता लगेगा घर घर में पानी के मटके आ गए हैं, मिट्टी के, उसमें पानी भर कर रखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में तो 12 महीने होते हैं, साउथ में। तो एक भाई मटके से जल लेने का प्रयास कर रहा था। गिलास भी था, मटका भी था, लोटी भी थी। लोटी मटके में डाली, घुमाई, बाहर निकाली, लेकिन जल नहीं आया। उसने 3 बार, 5 बार, 10 बार ये काम किया, परंतु हर बार लोटी खाली आई, जल नहीं आया लोटी में। क्यों नहीं आया? रीजन क्या हो सकता है? जी, मटका भी है, गिलास भी है, लोटी भी है, परंतु पानी नहीं आ रहा है।
क्या बोलते हैं भाई? कोई बोल रहे छेद है, कोई बोल रहा है उल्टा है, कोई बोलता है खाली है। देखिए मटका भी है, लोटी भी है और ग्लास भी है, परंतु जल नहीं है। पात्र है परंतु जल का पात्र है, परंतु उसमें क्या नहीं है। बस इतनी सी बात समझनी है। अभी हम कलयुग के अंत के भी अंत छोर पर आ पहुंचे हैं और यहां हर मनुष्य आत्मा रूपी मटका सूख चुका है, खाली हो गया है, ना के बराबर कुछ पड़ा है उसमें, बिल्कुल खाली सूखा हुआ। तो मनुष्य रूपी आत्माएं खाली हो गई हैं, जिनसे मैं रात दिन लेने की कामना करती हूं ना, उनके पास है ही नहीं देने को। और जितनी बार मैं कामनाएं करती हूं और कामनाएं खाली होकर आती हैं, उतनी बार मेरी खुशी पे वार होता है, मेरी उम्मीदें टूटती, मेरी आशाएं टूटती हैं, मेरा दिल टूटता है, आखिर होती है। वंडरफुल बात है कि आत्मा सूख गई है, खाली है और आंखों में पानी है ना। तो क्या समझना है कि कलयुग के एंड में क्या हो गया है, आत्माएं क्या हो गई है, खाली। जिनसे मैं प्रेम चाहती हूँ ना, कि मुझे प्यार ही नहीं करते ये, उनके पास जो प्रेम के गुण की परसेंटेज है वो वेरी लो। ये मेरा सम्मान नहीं करते, मुझे मान नहीं देते, मुझे पूछते नहीं, उनके पास खुद के आत्म सम्मान नहीं है। वो आपको कहां से देंगे? खुद के लिए ही नहीं है, खुद को वो सम्मान दे सके इतना भी नहीं है, आत्म सम्मान भी नहीं है उनके पास, तो वो हमें कहां से देंगे? है ही नहीं। ठीक है ना। शांति की जिनसे अपेक्षा रखती ना, तो शांति ही नहीं रखती घर में, जीरो है, परसेंटेज जीरो है ही नहीं उसके पास, तो रखेगी कहां से? और किसी के पास कोई चीज हो ना, और आप उससे कितनी भी कोशिश करो लेने की, तो वो कहां से देगा? है ही नहीं। तो हालात ये है कि कलयुग के अंत में आत्मा रूपी मटके क्या हो गई है? सूख गए। ठीक है, उनके तो खाली हैं, भरे मेरे भी नहीं है, परंतु खाली भी नहीं है। मैं ये कहूं कि मेरा मटका फुल फिल है, ऐसा भी नहीं है, परंतु क्या नहीं है? खाली भी नहीं है। किससे जुड़ी हुई हूं मैं जी? बाबा कौन है? सागर, गुणों का, प्रेम का, शक्तियों का, सुखों का, क्या है वो? क्या बोलते हैं, कौन है? सागर। और उससे मेरा लिंक है, रिश्ता है, संबंध है, जुड़ी हूं मैं उससे। तो फुल तो नहीं हूं, परंतु खाली भी नहीं हूं, क्योंकि जब जब मैं उसका ध्यान करती हूं, उसका स्मरण करती हूं, उसका दीदार करती हूं, कुछ बूंदे तो मेरे मटके में आती है कि नहीं आती? ज्यादा नहीं, थोड़ी बूंदे तो आती हैं। ये तो मानते कि नहीं मानते जी? है बूंदे सबके पास, फुल नहीं है पर कुछ बूंदे तो है ना हमारे पास। तो इन बूंदों को क्यों ना हम बांटना शुरू कर दें, लेने की बजाय। जो कुछ बूंदे मेरे पास हैं, इन बूंदों को हम आज से प्रैक्टिकल बांटना शुरू करें। और जैसे जैसे ये बूंदे बढ़ती चली जाएंगी, ये बढ़ती चली जाएंगी। तो अपना हाथ देने के लिए उठाएंगे आज से। किसी को प्यार देना है दे, नहीं देना मत दे। मैं प्रेम के सागर से जुड़ी हुई हूं, प्रेम स्वरूप हूं, प्रेम की कुछ बूंदे मेरे पास है, उन्हें मैं बांट के गुजारा करती हूं। भगवान मुझे इतना सम्मान दे रहा है कि उसके सम्मान के सामने यहां जो सम्मान मिल रहे हैं ना, वो तो टिमटिमाते दीपक की तरह है। खुद भगवान
जो हमें अपने सिर का ताज समझता है, आंखों का नूर समझता है, अपना जहान समझता है, जो बैठ के हमारे भाग्य के गुणगान करता है, जिसने पूरे वर्ल्ड में से इतनी आत्माओं में से हमारा विशेष चुनाव किया है, हम उसकी नजर में कितने सम्माननीय हैं। क्या करें, हमें दूसरों का सम्मान मिले ना मिले, हम देंगे, क्योंकि हमें भरपूर मिला है, उसका मिला है जिससे लोग मांग रही है, सब कुछ मांग रही है, वो हमको मिल गया है, वो हमारे नसीब में है। सोचिए, दुनिया उसके पीछे है और वो हमारे नसीब में है। और नसीब में ही नहीं, खूब प्यार और खूब सम्मान, खूब अपनापन हमें दे रहा है। तो हमें दूसरों के सम्मान की क्या करनी है, लेकिन जो बूंदे हमें भगवान ने मान सम्मान की दी हैं, वो हम बांटे। वो प्रभु प्रसाद है, वो हम बांटे, वो हम दें। तो जिस दिन हम देना शुरू कर देंगे ना, उस दिन अपने आप ही, जो एक कहावत है ना, दे दान छूटे, जिस बात का हम दान देना शुरू कर देंगे, हम सहयोग देना शुरू कर देंगे, मदद करना शुरू कर देंगे, उस चीज का ग्रहण खत्म होता चला जाएगा, वो बढ़ चढ़कर मेरे जीवन में आ जाएगा। तो आज से हम लक्ष्य रखेंगे कि जो सूखे हुए मटके, उनसे लेने की कामना खत्म, बिल्कुल स्टॉप। आज से हमें क्या करना है, क्या करना है, पक्का करेंगे, ये पक्का मनसा बना लेंगे, अपनी वृत्तियां चेंज करेंगे। देने की वृत्ति हो हमारी, लेने की बिल्कुल नहीं। भगवान के दरबार में, उस दाता के दरबार में 2 तरह की लाइनें लगी है अभी, और मर्जी हमारी है कि हमें कौन सी लाइन में खड़ा होना है। जो जिस लाइन में अब खड़ा हो जाएगा, पूरे कल्प की उसके भाग्य में वो नूद बन जाएगी, क्योंकि अब जो कुछ हो रहा है वो पूरे कल्प के लिए नूद हो रही है। अब 2 लाइन लगी, एक है देने वालों की और एक है मैं कुछ नहीं बोलती, चॉइस आपकी है कहां खड़ा होना है, क्योंकि नूद पूरे कल्प की हो रही है। इसीलिए अच्छी तरह से, बहुत ही सीरियसली विचार करेंगे, हम चिंतन करेंगे कि मुझे कौन सी लाइन में जाके खड़ा होना है। कौन सी लाइन पसंद है वैसे जी? तो खड़े हो जाइए, खूब प्यार दीजिए, खूब सम्मान दीजिए, खूब खुशी दीजिए, सुख दीजिए, शुभ भावनाएं दीजिए, दया दीजिए, क्षमा दीजिए, सहयोग दीजिए, मदद दीजिए, अपनापन दीजिए। कितनी कुछ चीजें हैं देने की, खूब दीजिए, सुबह से शाम तक दीजिए और दाता बन जाइए कल्प कल्प के लिए। नूद ये होगी कि हर जन्म में दाता बन के जन्मेंगे। दरवाजे पर लेने वालों की लंबी लंबी कतार होगी, अपने देने वाले होंगे। लेकिन कब? जब अब ये हम संस्कार डालेंगे, तब नूद बनेगी, ये तब भाग्य बनेगा, तब पत्री चेंज होगी, तब गुरु ग्रह बलवान होगा और बृहस्पति दशा काम करेगी। ठीक है ना? तो अब बहुत गई, थोड़ी रही, मैं बार बार आपको अटेंशन दिला रही हूं। आने वाले समय में हम करना चाहेंगे, लेकिन हमें ना वक्त मिलेगा, ना परिस्थिति ऐसी होगी, ना स्थिति कि हम कर सके। इसीलिए अलर्ट, जो करना है आज अभी इसी वक्त से शुरू करेंगे, कल पे नहीं। कल किसने देखा है? 1 मिनट की श्योरिटी नहीं है। अभी अभी मैं हूं, अगले मिनट की श्योरिटी नहीं, अगले पल की श्योरिटी नहीं है। इसीलिए अब आज से, अभी से शुरू करना है। दाता कैसे होते? मुख देख कर देते हैं या किसी को भी देते हैं? या ये मेरे हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये पैसे वाले हैं, ये रिच हैं, ये पद पोजीशन वाले हैं, इनको तो हम अच्छे से देंगे, बाकी को? सूरज निकलता है तो चेहरा देखकर देता है, पद पोजीशन देखकर देता है,
या सबको एक जैसा देता है? अब हमें अपनी चेकिंग ये करनी, जो बहुत महीन पुरुषार्थ है। यदि मेरे मन में अब तक संभाव नहीं, तो मेरे अंदर आत्मिक भाव की कमी है। पहले ही लेसन में मैं वीक हूं। और यदि मेरा सबके प्रति संभाव है, तो मेरा आत्मिक भाव मजबूत है, स्ट्रोंग हूं मैं। इसीलिए मुझे आत्मा को देखते हुए देना है, शरीर को नहीं। अब देखिए गड़बड़ कैसे होती है। हमारे एक भाई अनुभव सुनाते हैं कि एक बार हम किसी काम से जा रहे थे, बड़े अफसर हैं वो, तो जो गेट कीपर है उसने गेट खोलने में कुछ टाइम लगा दिया। वो बाहर गाड़ी लेके खड़े, ड्राइवर हॉर्न लगा रहा है बार बार। वो आया 4-5 मिनट के बाद आके, उसने किसी दफ्तर में गए थे तो गेट खोला। फिर वो अपने से भी बड़े किसी अधिकारी से मिलने जा रहे थे। पता लगा कि आज वो जरूरी मीटिंग से कहीं गए हैं, अपॉइंटमेंट थी मिलने की अब की, लेकिन वो 2-3 घंटे बाद आएंगे। अब ये जो भाई थे ये 3-4 घंटे की यात्रा करके आए थे, अब ये वापस जा नहीं सकते। अभी क्या करेंगे? तो ऑफिस में ही बैठ के इंतजार करना इन्होंने उचित समझा। 3 के भी 3.5 घंटे के बाद वो बड़े अधिकारी आते हैं। उससे पहले क्या हुआ, जब गेट कीपर ने गेट खोला तो वो 3-4 मिनट जो लेट हुआ ना, उसको खूब डांटा उसने। तुम अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाते, पैसा देती है सरकार तुम्हें, ये क्या करते हो, हम तुम्हारी चेंज करा देंगे, हम तुम्हारी शिकायत करा देंगे। भला बुरा जितनी भी भड़ास निकालनी थी निकाली उसके ऊपर। वो हाथ जोड़ के सॉरी सॉरी, गलती होगी जी, गलती होगी जी बोलता रहा, लेकिन वो गुस्से में पूरे। अब वहां गए तो वो बड़े अधिकारी नहीं हैं और उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। बैठे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, अंदर से अशांत है, लेकिन जैसे ही वो बड़े अधिकारी आते उठते उनको सलाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बात करते हैं। अब आप बताइए, वो गेट कीपर था केवल 3 मिनट लेट, जो गेट खोलने वाला, और अधिकारी कितना लेट था? 3 मिनट लेट में उसकी ये स्थिति और इस तरह का व्यवहार, और अधिकारी के साथ कैसा व्यवहार? सर झुका झुका के सम्मान। तो उसने चेहरे को देखकर किया ना सब, पद पोजीशन को देखकर किया ना सब। ये कंडीशन, ये हालत यदि दाताओं की होगी तो वो कभी दाता लिस्ट में आ ही नहीं सकते। जिसको देना है उसको देना है, चाहे फिर वो कोई भी है। चेहरा देखकर नहीं देना है। ये एक बहुत सिंपल है, ये एक बहुत एजुकेटेड है, बड़े अधिकारी है, जितना उसको इतना उसको। तब हम दाताओं की लिस्ट में हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे बाप समान बनो। बाबा के सामने कोई कितना भी बड़ा बैठा हो और कितनी भी गरीब झोपड़ी की माता बैठी हो, उसकी दृष्टि में चेंज नहीं आता, उसकी दृष्टि बराबर रहती है। ऐसी उसको, ऐसी उसको, ऐसा ही व्यवहार उसके साथ, ऐसा ही उसके साथ। तो हमें आत्मिक भाव मजबूत करना है तो समभाव, सब उसके हैं, सब मेरे हैं, सब उसके हैं और सब मेरे हैं। सबको एक जैसा देना है। हमारे घर में हमारी बेटी किसी दिन काम कर देती है तो हम उसकी तारीफ करते, अप्रिशिएट करते, करनी भी चाहिए। लेकिन बाई आती है तो रोज रोज हम उसको डांट देते हैं।
ये कोना छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, और कोविड काल में नहीं आई तो शायद इतना भगवान को याद नहीं किया होगा जितनी उसकी मां नाम की माला जपी होगी। उसने अपनी कीमत दिखाई कि देखो ठीक है, यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है। परफेक्ट बनाने वाला आया हुआ है, उसका काम चालू है, प्रोसीजर चालू है। परफेक्ट कोई नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो कड़वे शब्द बोलने की बजाय, डांटने की बजाय हम उसे प्रेम से सिखा समझा भी तो सकते हैं। जितनी एनर्जी हमारी डांटने में जा रही है उससे बहुत बहुत कम एनर्जी तो प्रेम से समझाने में जाएगी, सिखाने में जाएगी। इससे हमारे रिश्ते गहरे भी होंगे, अपनापन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। अप्रिशिएट क्या करता है देखिए, अप्रिशिएट करना सीखे हम सबको। अगर हमें अपने घर में खुशियां रखनी है, खुशी का माहौल रखना है और हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है दूसरों की, अपने अनुकूल, अपने फेवर में व्यक्ति को लाना है, तो एक बहुत बड़ी चीज है अप्रिशिएट करना सीखिए। चाहे वो कैसा भी है, लेकिन उसकी एक खूबी, एक दो खूबी तो होगी ना, उसको हम अपने दिमाग में रखें और बार बार उस खूबी का उसके सामने वर्णन करके उसका उमंग उत्साह बढ़ाएं। जितना जितना हम अप्रिशिएट करेंगे दूसरों को, उतनी उतनी उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी, उसका आत्म बल बढ़ता जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, और वो व्यक्ति हमारे नजदीक आएगा, फेवर में आएगा, प्यार से रहेगा, उसे अपनापन फील होगा। तो अगर वो चाहे बाई है, चाहे घर के लोग हैं, चाहे सड़क पे चलने वाले हैं, कारोबार में रहने वाले हैं, हम उनके एक ना एक टैलेंट को, एक ना एक योग्यता, विशेषता, गुण को ध्यान में रखें और 24 घंटे में एक दो बार तो उसको अप्रिशिएट कर दे। तुम में ना एक गुण बड़ा अच्छा है, आप में ना ये टैलेंट जोरदार है। और इससे होगा क्या, अगर हम दूसरों के गुण की, खूबी की, टैलेंट की, योग्यता, विशेषता का बार बार चिंतन करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो पता लगता है कि टैलेंट उसका था, परंतु कुछ समय के बाद वो खूबी मेरे अंदर आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने उसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, अपनी ओर उसे आकर्षित कर लिया। वो खूबी अब मेरी खूबियों में शामिल हो गई। और इसी प्रकार से यदि किसी में कोई अवगुण है, कोई कड़ा संस्कार है, किसी स्वभाव के कारण वो परेशान है, और मैं बार बार खुद भी वही सोच रही हूं, उसको भी वही बोल रही हूं, लोगों को भी बता रही हूं, तो पता लगेगा कि बुराई उसकी थी, कमी उसकी थी, अवगुण उसका था, परंतु सोच सोच के, बोल बोल के, बातें कर करके मैंने उसे ऐसा अट्रैक्ट किया, ऐसा खींचा कि मेरे में नहीं था परंतु अब मेरे में भी है। आप अवगुण भी खींच सकते हैं, कमी कमजोरी भी खींच सकते हैं, और दूसरों के गुण भी खींच सकते हैं। इसीलिए बाबा ने हमें इस कलयुग में सावधान किया। वो बुद्धिमानों का बुद्धिमान जानता है अच्छी तरह से कि कैसे रहना है इस कलयुग में। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुझे बगुला नहीं, कौवा नहीं बनना, क्या बनना है? हंस। हंस बुद्धि क्या करेगा कि 99 भी अवगुण होंगे तो भी उसको छेड़ेगा नहीं, उस कंकर पे उसकी चोंच नहीं जाएगी। एक 99 में से एक मोती को ढूंढ लेगा। वो ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? तो क्या मैंने केवल सुना कि हंस बुद्धि बनो, केवल सुना, या इस परमात्मा महावाक्य को अप्लाई किया? आज अपने से बात करेंगे, ईमानदारी से बात करेंगे, ईमानदारी से खुद की चेकिंग करेंगे कि मैं कहां हूं, सुनने वाली हूं ज्ञान को केवल, या कुछ एक्शन में भी ले आया है। मैंने हंस बुद्धि सुना तो है, हजारों बार सुना है, पर बनी हूं? हाँ या ना?
सेल्फ रियलाइजेशन, खुद की चेकिंग। जब तक मेरी खुद की सीरियसली चेकिंग नहीं होगी तब तक चेंज होगा ही नहीं। तो हम दूसरों को एप्रिशिएट करेंगे और उनकी एफिशिएंसी को, उनके गुणों को, उनके टैलेंट को बढ़ाएंगे। एप्रिशिएट कर करके हम उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, अगर मान लीजिए किसी को शिक्षा भी देनी है, सीख भी देनी है, तो हमें फॉलो केवल बाबा को करना है। बाबा जिस दिन हमें कुछ अच्छी कड़ी शिक्षाएं देते हैं मुरली में, उस दिन हम कहते बड़ी अच्छी मुरली चली, आज की मुरली तो ना मैं अपने पास रखूंगा, ऐसे बार बार पढ़ूंगा। आज क्या मुरली चलाई बाबा ने, क्या बढ़िया बात कही बाबा ने। तो बाबा की जो शिक्षाएं थोड़ी सी कड़ी होती है ना, वो हमें बड़ी अच्छी लगती है, विशेष नोट करके रखते हैं उन बातों को, बुरी नहीं लगती, वो हर्ट नहीं करती हमको। क्यों? हमारी कड़ी बातें दूसरों को क्यों खराब लग जाती है? ठीक बताएंगे? हाँ, कहने का तरीका। दूसरा भाव, कहने से पहले हमारे मन में भाव कैसा है, एक तरीका कैसा है, एक भाव कैसा है। और बाबा कितनी भी बड़ी बात कह दें, लेकिन सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाते। कभी भी किसी भी मुरली में कितनी भी कड़ी शिक्षा दी हो, बाबा सम्मान को ध्यान में रखते हुए बात कहते हैं। नोट किया आपने ये बात जी? तो हमारा भी शिक्षा देने का ढंग, मान लीजिए परिवार में कोई ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे स्वभाव संस्कार के भी हमारे पास अपने हैं जिन्हें हमें कुछ सिखाना है, बताना है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। कैसे बताएं, कैसे सिखाएं? बताते तो मूड खराब कर लेते, दूरियां बढ़ रही है, रिलेशंस में कड़वाहट बढ़ रही है, संगठन परिवार टूट रहा है। तो हमारा ढंग कैसा हो, ढंग तरीका। मुझे याद है 2-3 साल पहले की बात है, हम अपने शांतिवन रूम में ऊपर खड़े थे, बाहर बालकनी में, तो एक भाई नीचे खड़े थे और मेरे हाथ में एक बड़ा सा चाबी का गुच्छा था। तो उसने कहा बहन जी चाबी का गुच्छा मेरे को दे दो। तो मैंने ना ऐसा हाथ उठाया उसको देने के लिए, जैसे मैंने ऐसे उठाया तो उसने ऐसे अपने आप को बचा लिया। तो बोला रुको 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 रुको, बचते हुए रुको रुको रुको। मैंने कहा आपने तो कहा दो। बोला मैंने देने को कहा, फेंकने को नहीं कहा। आप फेंक रहे हो। एकदम क्लिक हुआ, देना और फेंकना दोनों में अंतर होता है। और जैसे ही देने का पोज बनाया तो अगले ने कैच करने के लिए पोज बनाया। तो हमारी शिक्षा कभी कभी कैसी हो जाती है जी? और जैसे हम उसे फेंकने के वे में देते हैं ना, तो चोट लगना लाजमी है। और जिसको चोट लगना लाजमी, उसे लग रहा है मेरे को चोट लगेगी यहां से, तो वो क्या करेगा? बचाओ, इसका तो रोज का काम है, ये बोलते रहते हैं, बोलने दें इनको। हमारी बढ़िया से बढ़िया शिक्षा को वो अहमियत नहीं देते, वैल्यू नहीं उनकी नजरों में, क्योंकि देने का तरीका ठीक नहीं है। इसलिए बढ़िया बात को भी वैल्यू नहीं देते, सुना सुना कर देंगे, बचाव करेंगे, दूर चले जाएंगे, इग्नोर कर देंगे, रिएक्ट कर देंगे तुरंत। तो उसकी गलती नहीं है, पहले मुझे चेक इन करनी, मेरा देने का ढंग ठीक है, मैंने दिया ठीक से। और यदि मेरा देने का ढंग ठीक होगा तो वो 100% क्या करेगा? कैच। वो कहेगा आपके पास आके ना, आपकी बात सुन के रियली मुझे रियलाइज हुआ, मैं इस बात को पक्का ठीक करूंगा। आपके पास आके ना मुझे अपनापन लगता है, अच्छा लगता है, आपका ना बताने का ढंग बड़ा अच्छा है, आप ना बड़े अच्छे ढंग से समझाते हो। तो नजदीकियां बढ़ेंगी,
प्यार बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, लोकप्रिय बनेंगे, दिलों पे राज करेंगे। तो बाबा क्या चाहता है, फेंको कि दो? मेरी भी खुशी स्थिर रहे, उसकी भी रहे, इसके लिए मुझे फेंकना नहीं, यानी कि हर्ट नहीं करना, किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना, अपमान नहीं करना। मेरे शब्दों से, मेरे व्यवहार से, मेरी सोच से यदि किसी को कष्ट हो रहा है तो समझ लीजिए ये जो गांठें मैं अब बना रही हूं उसको खोलने का टाइम नहीं है मेरे पास। पूर्व के अभी तक बड़ी बड़ी गठड़ी गांठें खुली नहीं है, और यदि अभी और नहीं बना ली मैंने तो ना सामर्थ्य है, ना शक्ति है, ना समय है। उन गांठे गठरियों को धर्मराज ही खोलेगा फिर, और उसके खोलने का ढंग ऐसा होगा कि हमें तीनों लोक में ठिकाना मिलने वाला नहीं है लंबे समय तक। मैं डरा नहीं रही, लेकिन स्पष्ट बता रही हूं, क्योंकि आत्मा जब तक पूरे कर्म बंधन चुक्त नहीं कर लेगी और वो नीट एंड क्लीन नहीं हो जाएगी, परम धाम का क्लाइमेट उसको रिसीव नहीं करेगा। मुझे परम धाम के क्लाइमेट के हिसाब से अपनी आत्मा को तैयार करना है। अभी कहे का क्लाइमेट बहुत हाई टेम्परेचर हो, आप उसमें चले जाओ तो क्या होगा? 60-70 टेम्परेचर हो तो क्या होगा वहां आप चले जाओ तो जी? और बहुत ज्यादा माइनस में हो तो -50, तब क्या होगा? वो क्लाइमेट मेरे अनुसार है ही नहीं, मुझे रिजेक्ट कर रहा है। तो परम धाम का क्लाइमेट बहुत प्योर है, और जब तक उसके हिसाब से मेरी आत्मा तैयार नहीं होगी तब तक वो मुझे क्या नहीं कर पाएगा? रिसीव नहीं कर पाएगा। मैं खुद अपने आप वहां से क्या हो जाऊंगी? आउट। और नीचे से भी गई और ऊपर भी मेरे लिए जगह नहीं है, नीचे से भी चली गई, ऊपर मेरे लिए जगह नहीं है, वहां से मैं आउट हो गई हूं। फिर क्या होता है आत्मा का? बताइए फिर क्या होता है जी? ना घर है ना घाट है, नीचे भी नहीं है और ऊपर भी नहीं है, तो फिर है कहां? और वो होती है भटकाऊ की स्थिति। और आत्मा के भटकाऊ की स्थिति ही धर्मराज की सजाएं हैं। उसके लिए एक एक मिनट, एक एक घंटा बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है, उसको कोई ठिकाना ही नहीं है। इसीलिए अब नए कर्म बंधनों से तौबा। सुबह से शाम तक अगर तीव्र पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ करना है, तीव्र में एक, तो इस बात को हम विशेष अंडरलाइन करेंगे समय को ध्यान में रखते हुए। अब नए कर्म बंधन किसी भी हालत में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जो पुराने हैं ज्वालामुखी योग से उसे भस्म करेंगे, क्षमा याचना से बैलेंस करेंगे, पुण्य और दुआओं से थोड़ा सा अपना स्टॉक बैलेंस करेंगे। लेकिन परहेज अब ये कहता है समय अनुसार नए मत बनाना। पुरानों की तो क्षमा याचना भी हो जाएगी, नयों की नहीं होगी। नयों की क्षमा याचना नहीं है। एक बच्चा है छोटा सा, जब वो गोद में होता है माँ के कान खींच लेता है, बाप का कॉलर पकड़ के खींच लेता है, उसका मूंछ पकड़ के खींच लेता है, कुछ भी, तो हम उसको एंजॉय करते, बच्चा है, बेबी है। लेकिन वही बच्चा अगर 25 साल का होने के बाद माँ के कान खींचे, बाप का कॉलर खींचे, तो कितना भी लाडला बच्चा हो, कौन माँ बाप है जिसको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा का? लेकिन 25 साल पहले तो अच्छा लगता था जी, अभी क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्या हो गया अभी? समझ में आ गई बात? पहले हमने जितना किया उतना ले लिया, ये कर्म का सिद्धांत था। लेकिन ज्ञानी बनकर, समझदार बनकर बेसमझी के काम कर रही हूं तो क्षमा नहीं, फिर क्षमा
नहीं, फिर केवल भुगतान है। इसीलिए आज हम एक दृढ़ संकल्प करेंगे मेरे साथ कि सुबह से शाम तक, रात तक मुझे अटेंशन देना है, मेरी मनसा में किसी के लिए कोई अशुभ भाव ना हो, कोई कैसा भी है, कैसा भी है। मान लीजिए कोई आत्मा इतना कर्म बंधन लेने आ गई, देने आ गई, अपना हिसाब किताब चुकता करने मेरे आसपास ही है और है। मैं आपको एक सच्ची बात बता रही हूं कि जिनके साथ हमारे हिसाब किताब है ना, वो हमारे आसपास ही है, वो दूर नहीं है, और उनसे बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी आत्माओं को आप भगवान को अर्पण कर दीजिए, सच्चे हृदय से, अमृत वेले उठकर बड़े शुभ भाव के साथ, बाबा ये आत्मा आपको अर्पित, मैं इसे आपके सामने, परम सदगुरु के सामने क्षमा करता हूं, इससे क्षमा मांगता हूं, इसके लिए हमेशा शुभ भाव रखता हूं, आप इसको संभालो। फिर आप चेंजेस देखना क्या होता है। होता क्या है कि हम बाबा को देखने ही नहीं देते, खुद ही देखने लग जाते हैं, और जब खुद देखने लग जाते हैं ना, तो फिर टकराव की स्थिति और बढ़ती जाती है। कई बार कहते हैं मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, लेकिन हम ठीक होते हुए भी ठीक नहीं है। कलयुग ऐसा चल रहा है, मैं आपको बताऊं कि इसमें चलना, इसको पास करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और खास वो जो राइट है, जो गलत है उनका तो है ही कलयुग, लेकिन जो राइट हैं उनको क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा है इस कलयुग को। वो कैसे क्रॉस करे इसको? वो ठीक है, पूरे 100% राइट है, लेकिन फिर भी सामने वाला क्या करता है? अटैक कर देता है। एक बार हम और हमारा भाई किसी बात पर बहस कर रहे थे, बहस करते करते फाइट हो गई, छोटे थे, मामला हाई कोर्ट यानी के फादर के पास पहुंचा। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे थे, तो बोला तुम दोनों ही गलत हो। वो बोल रहा मैं ठीक, मैं कहती आई एम राइट। बोला दोनों ही गलत हो, दोनों में से एक भी ठीक नहीं है। नहीं नहीं, उसने ऐसा गलत बोला ना, मैं तो ठीक हूं ना। नहीं, तुम भी ठीक नहीं हो। क्यों? तो उन्होंने एक बात बताई, लास्ट बात मैं आपके सामने शेयर करती हूं, कि आप सड़क पर राइट साइड जा रहे हो, रॉन्ग वे से ट्रक आपके सामने आ जाता है और आप चिल्ला रहे हो उसको, देख आई एम राइट, आई एम राइट, ट्रक गलत, ट्रक गलत, देखो गलत वे पे आ रहा है, गलत आ रहा है। थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? तो आप राइट हो? सोचिएगा, आप राइट हो? अगर ट्रक ने आकर मेरे को ठोक दिया और मेरे को चोट पहुंच गई, तो मैं राइट होते हुए भी राइट नहीं हूं, जबकि मैं राइट हूं। मैं राइट साइड चल रही हूं, जहां मुझे चलना चाहिए वहां चल रही हूं। गलत कौन आया है? लेकिन उसने मुझे क्या कर दिया? राइट साइड में आके, और मैंने चोट खा ली, तो मैं राइट हूं? मैं राइट होते हुए भी राइट, तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? जी, अपना बचाव फर्स्ट। मैं राइट तो हूं, मैं अपनी साइड तो चल रही हूं, परंतु जब संभावना है चोट लगने की, जब संभावना है टक्कर होने की, तो मैं और साइड हो जाऊं और अपना बचाव कर लूं, चोट लगने से बच जाऊं, तो मैं राइट हूं। वरना मैं राइट होते हुए भी राइट नहीं हूं। तो इस कलयुग को यदि हमें क्रॉस करना है तो इसी विधि से करना पड़ेगा। नो डाउट हम राइट हैं, परंतु और राइट होना पड़ेगा, और साइड होना पड़ेगा, बचाव करना है अपना। तो खुद का भी बचाव करना है, दूसरों को भी मनसा से भी अशुभ भाव ना जाए। सबके लिए एक ही भाव, सबका भला हो, कल्याण हो, सब सुखी रहे, सबको विवेक प्राप्त हो, सदमार्ग पर चलने की ताकत मिले।
एक ही भाव, उस भाव में दया भाव भी होता है, क्षमा भाव भी होता है, प्रेम भाव भी होता है, और ये सारे भाव हमारे देवत्व को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर छिपे हुए देवत्व को जागृत करते हैं। तो अपने मन में आज से सारे भाव खत्म, और ये भाव को हम एक्टिवेट करते जाएंगे, इन भावों को बढ़ाते जाएंगे। दूसरा, हमारे मन से और वचन से भी अपने बोल पर इस टाइम फुल्ली संयम, जीभ पर बहुत बड़ा कंट्रोल। जीभ से बहुत बड़े कष्ट दे रहे हैं हम, पाप कर रहे हैं, और ये पाप ऐसे छोटे छोटे रोड़े हैं जो एक दिन मेरे मार्ग में पहाड़ जैसे दुख लेकर आ जाएंगे, पहाड़ जैसी समस्याएं, पहाड़ जैसे विघ्न लेकर आ जाएंगे। अभी मैं छोटे छोटे रोड़े समझ रही हूं, पर ध्यान रखेंगे कि कभी भी ठोकर पहाड़ से नहीं, पत्थरों से लगती है, रोड़ों से लगती है, और जब लगती है तो औंधे मुंह गिरा देती है। इसीलिए रोड़ों को भी हटाना है मुझे। बिल्कुल संयमित, सुलझे हुए मीठे बोल बोलने, नहीं तो चुप रहिए, सुख पाइए। अगर हम मीठा नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं बोल सकते, तो फिर बेस्ट ये है कि चुप रहें। अमृत वेले सुबह को जब आंख खुले तो मां सरस्वती का आह्वान कीजिए, हे मां सरस्वती मेरी जुबान पर विराजमान हो जा। आज जब भी मुंह खुले तो अच्छा अच्छा बोले, वरना बंदी रहे। कर्म बंधन नहीं बनाना, शब्दों से भी, वचनों से भी ध्यान रखना है कि मेरी जुबान से कोई नया कर्म बंधन नहीं बन जाए, ठीक है ना। फिर हमारा व्यवहार बहुत ही अटेंशन पूर्वक हमें अपने कर्म क्षेत्र में आना है, एक दूसरे के व्यवहार में आना है, सुखदायी व्यवहार। कर्मों में हमारे ट्रांसपेरेंसी हो। यहाँ की सरकार से तो हम बच सकते हैं, बख्शीश मिल सकती है, पर ऊपर की सरकार से हमें बख्शीश नहीं मिलेगी और मार्जिन भी नहीं मिलेगी 1 मिनट की। इसीलिए अगर कुछ काले कर्म हो भी गए हैं तो समय रहते वाइट कर्म कर लीजिए, और वाइट कर्म करने की ताकत उसके पास है, उसके पास शक्ति भी है, ज्ञान भी है। अगर कुछ है भी जन्म पूर्व जन्मों के, तो अभी मेरे पास वक्त है उनके, मैं वाइट कर लूं मैं, ठीक है ना। तो जीवन आनंद से भरा रहेगा, सुखों से भरा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। और जैसा बाबा हमारा चेहरा देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे का चेहरा मुझे कैसा दिखाई दे, खुशनुमा, तो खुशनुमा चेहरे बाबा को दिखाई देंगे, और ये खुशनुमा चेहरे ही भगवान को आकर्षित भी करते हैं, आकर्षित करते हैं उसको। तो हम आज से लक्ष्य रखेंगे, सदा खुश रहें, ऊपर नीचे नहीं, बातें आएंगी जाएंगी, समस्याएं भी आएंगी जाएंगी, लेकिन मेरी खुशी स्टेबल रहे, खुशी ऐसे ऐसे ना हो। और खुशियों की परीक्षा जब होती है जब अनुकूल नहीं प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, तो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबल बनना है, और सदा वाले योगी, सदा वाले खुशनुमा जीवन, सदा वाले सफलता, सदा वाले सुख। आप सदा ही सुखी रहो, खुश रहो, निरोग रहो, ये हमारी शुभ भावनाएं हैं। ओम शांति।